वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको डिप्रिसिएशन का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आता है, या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है, 17 ये क्या करूँगा, सॉल्व करके बताऊंगा। फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व करके बताऊंगा। एक्चुअली क्या है, 17 18 अगर एक साथ सॉल्व करूंगा तो वीडियो क्या हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग देखिएगा नहीं। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, आज मैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। राइट, अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। वो सारे वीडियोस जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डिप्रिसिएशन, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या है, अपलोड है। नहीं देखा जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। और ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहा हूँ, क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, मेरा कौन सा बुक एडिशन है, 2022 से 23 वाला। तो अगर आपके पास 23-24 वाला बुक एडिशन हो या ओल्ड बुक एडिशन हो तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। और एक बात, ये एजुकेशनल चैनल है, सीखना है तो आपको स्किप करना वीडियो नहीं पड़ेगा। एक एक सेकंड क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए फुल कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए 100% बात समझ में आएगी। ये मेरा क्या है, गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोलता क्या है, अ मशीनरी वाज परचेस्ड फॉर रुपीज आपका 1,80,000 ऑन 1 अप्रैल 2016। कहने का मतलब है कि एक मशीनरी को परचेज किया जा रहा है, कितना में, आपका 1,80,000 में। कब, 1 अप्रैल 2016 को, यानी 1 अप्रैल 2016 को एक मशीनरी 1,80,000 में परचेज किया जा रहा है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, डिप्रिसिएशन वाज चार्ज एनुअली एट रेट ऑफ 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। देखिए डिप्रिसिएशन का रेट क्या है, 10%। और कौन सा मेथड यूज है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या इसी को क्या बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को यूज करेंगे। डिप्रिसिएशन काटने के बाद जो वैल्यू आता है उस पर सेकंड ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। सब करके बताएंगे, बस आप देखिएगा पेशेंस के साथ। बोलता क्या है, 1/4 ऑफ दिस मशीनरी वॉज सोल्ड ऑन 1 जुलाई 2018 फॉर रुपीज कितना, 36,000। इसको समझिएगा, 1/4 1/4 पार्ट ऑफ मशीनरी आपको 1 जुलाई 2018 को बेच दिया गया, कितना में, 36,000 में। 1/4 भाग किसका, मशीनरी का, बेच दिया गया आपका कब, 1 जुलाई 2018 को, कितना में, 36,000 में, 36,000 में। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए, हमको निकालना पड़ेगा कि 1 जुलाई 2018 को 1/4 भाग का जो मशीन था उसका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आ रहा है, मतलब डिप्रिसिएशन वगैरह सब काटने के बाद 1 जुलाई 2018 को 1/4 मशीनरी का कितना वैल्यू आ रहा है। अगर 36,000 से कम आ रहा है और 36,000 में बेचा तो प्रॉफिट, अगर 36,000 से ज़्यादा में आ रहा है और बेचा 36,000 में तो क्या होगा, लॉस। तो हमको निकालना पड़ेगा कि 1 जुलाई 2018 को 1/4 मशीन का वैल्यू कितना आ रहा है, आपका 36,000 से कम, 36,000 से ज़्यादा। ठीक है, वो हम निकालेंगे अभी। फिर बोलता है क्या इसमें, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 2016 टू 2018। बोलते हैं आपको क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाइए 2016 से 2018। ठीक है, इफ द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। इसको समझिएगा, आपको एक चीज एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा डिप्रिसिएशन का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि बुक्स कब क्लोज हो रहा है। और जनरली 2 ही डेट होगा, या तो 31 दिसंबर या तो 31 मार्च, या तो 31 दिसंबर या तो 31 मार्च। तो किस दिन आपका बुक्स क्लोज हो रहा है, 31 दिसंबर या 31 मार्च, उसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे कब क्लोज हो रहा है, 31 दिसंबर एवरी ईयर, यानी कैलेंडर ईयर है। और बोलता क्या है, 12% IGST इज टू बी चार्ज ऑन मशीनरी। 12% IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स
चार्ज किया जा रहा है आपका कितना परसेंट, 12%। तो ये एक्चुअली जब इसका एंट्री करेंगे, अभी हम एंट्री करके आपको बताएंगे, तो IGST जो है वो मैशनरी के कॉस्ट पे किसी तरह का कोई इफेक्ट डालता नहीं है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, एंट्री तो करेंगे आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, लेकिन मैशनरी अकाउंट बनाने में आपका IGST का किसी तरह का कोई यूज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो भी हम सब क्या करेंगे बताएंगे। एक बार फिर से बोल रहे हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए। एक एक सेकंड्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा सेकंड में मैं कौन सा बात बोल दूं, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए क्या करेंगे पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो ये सारा क्या था, आपका इन्फॉर्मेशन था। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या बोलता है, सबसे पहले सोल्यूशन नंबर 17, मैशनरी अकाउंट आपका 8 कॉलम्स होता है। डेट पार्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहला क्या एंट्री होगा आपका पहला क्या एंट्री होगा, मशीन परचेस किया ना, तो क्या हो जाएगा, मैशनरी अकाउंट डेबिट, क्या होगा, मैशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट, टू क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट। एक बार फिर से, मैशनरी अकाउंट डेबिट 1,80,000, फिर क्या होगा, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 12% है ना, तो 1,80,000 का 12% जो आएगा लिख देंगे, और टू क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट। तो 1,80,000, देखिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि IGST कितना आएगा, 1,80,000 का 12%, ठीक है, 21,600, तो 21,600 प्लस कितना हो गया, 1,80,000, तो बैंक में कितना चला जाएगा, 2,16,000, यानी 2,01,600, ठीक है। तो इसका एंट्री देखिए, मैं यहाँ पे एंट्री लिखने का कोशिश करता हूँ। एक्चुअली क्या बोर्ड थोड़ा सा क्या है, छोटा है, इसलिए हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो देखिए अगर मैं इसका एंट्री लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए मशीन खरीदा है ना, तो क्या होगा, देखिए एम लिखेंगे तो समझिएगा मशीन है, ठीक है। तो मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक है, आई इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। तो मशीन में कितना हो जाएगा आपका, 1,80,000, मशीन में कितना हो जाएगा, 1,80,000, और 1,80,000 का कितना परसेंट, 12% ना, 12%, तो 21,600, और आपका दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,80,000, यानी 2,01,600, ठीक है। आई होप ये सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, एंट्री क्या होगा, मैशनरी को परचेस करने का, मैशनरी अकाउंट डेबिट 1,80,000, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 21,600, 1,80,000 का 12%, 21,600, और टू बैंक कितना हो गया, दोनों को जोड़ दिए 2,00,000 आपका 1,600। तो बताइए ये वाला एंट्री हुआ ना, ये वाला क्या हुआ, एंट्री हुआ। अब इस एंट्री से हम क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। तो मैशनरी अकाउंट बना रहे हैं 2016 अप्रैल 1, टू बैंक, तो मैशनरी अकाउंट बनाएंगे तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। हम मैशनरी कितना खरीदे, 1,80,000, तो 1,80,000, तो IGST का मैशनरी अकाउंट में किसी तरह का यूज नहीं होगा। मैंने आपको प्रूफ करके भी क्या किया, बता दिया, ठीक है। तो 1,80,000 हो गया। अब बोलता क्या है, ये क्लोज कब होता है, बुक्स कब क्लोज होता है, 31 दिसंबर, यानी आपका देखना पड़ेगा 1 अप्रैल को खरीदे और 31 दिसंबर को क्लोज होगा। तो कितना मंथ्स आपका मैशनरी बिजनेस में रहा उसको देखिए। तो आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि क्लोजिंग कौन है, दिसंबर। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स हो गए मेरा, 9 मंथ्स। कितने मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स। तो आपका 2016 में 9 मंथ्स पे क्या होगा, 9 मंथ्स के लिए डिप्रिसिएशन निकलेगा 1,80,000 पर, ठीक है। तो देखिए हम निकाल के भी बताए हैं वर्किंग नोट्स। 1 बोलता है फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन 1,80,000, ठीक है, 10%। देखिए यहाँ पर कितना परसेंट है आपका, 10%, और 9/12, 9 मंथ पहले है ना, 9 मंथ पे, तो 9/12, तो फाइनली किए तो कितना आ गया, 13,500, कितना आ गया, 13,500। तो पहला ईयर डिप्रिसिएशन कितना हुआ, 1,80,000 का 9 मंथ्स के लिए 10% के रेट से कितना हो गया, 13,500। पोस्टिंग कर दिया डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मैशनरी, तो बाई क्या किया, डिप्रिसिएशन 2016 दिसंबर 31 बाई डिप्रिसिएशन 13,500, ठीक है। अब 1,80,000 में 13,500 लेस हो गया, तो फाइनली बैलेंस कितना आया, बाई बैलेंस CD 1,66,500,
66,500, ठीक है। तो ये हो गया 2016। तो ठीक 2017 जनवरी 1 टू बैलेंस BD 1,66,500, 1,66,500, जितना CD था उतना क्या हो गया मेरा BD हो गया, ठीक है। उसके बाद बोलता क्या है 2017, तो बताइए थोड़ा गला खराब इसलिए इस तरह का आवाज आ रहा है, इसके लिए सॉरी। बोलता है 1,66,500, ठीक है। तो 1,66,500 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक रहा, यानी पूरा एक साल। तो देखिए सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन निकाले, 1,66,500 का कितना 10% कितना आ गया 16,650। तो देखिए लिखा क्या डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मैसनरी, तो बाय डिप्रिसिएशन 16,650, ठीक है। अब देखिए 1,66,500 में आपका 16,650 लेस हो गया, तो फाइनली कितना बचा 1,49,850, यानी 1,49,850। तो आपका सीढ़ी था, तो आपका 2018 जनवरी एक क्या हो गया टू बैलेंस BD 1,49,850। यहां तक में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब इसके आगे का देखिए, बोलता क्या है क्वेश्चंस में, दो तरीका से हम सॉल्व करके बताएंगे, पूरा कैलकुलेशन पूरा देंगे कि कॉन्सेप्ट देंगे, आप बस ध्यान से देखिएगा। बोलता क्या क्वेश्चन में कि 1/4 मशीन को बेचा गया कितना में 36,000 में, कब 1 जुलाई 2018 को। तो हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि 1/4 मशीन का वैल्यू कितना आ रहा है 1 जुलाई 2018 को। तो देखिए हम दम तोड़ तोड़ के बताएं, मतलब सारा चीज बताएं, और दूसरा तरीका से बताएंगे कैलकुलेशन, आप बस ध्यान से देखिएगा। बोलता क्या है देखिए 3 नंबर वाला में 1/4 मैसनरी ऑफ रुपीज 1,80,000, 1,80,000 था ना, इसी का ना 1/4 बोल रहा है। तो 1,80,000 का किधर गया, 1,80,000 का 1/4 पार्ट कितना होगा 45,000। 1,80,000 का 1/4 पार्ट कितना होगा आपका 45,000, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बोलता क्या है, ये जो 45,000 है इसी का नाम को वैल्यू निकालना है कि आपका कितना कहाँ गया 1 जुलाई 2018 को कितना आ रहा है। तो देखिए डिप्रिसिएशन निकाल देता हूं एक एक करके, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर, तो देखिए आपका क्या बोलता है 45,000 हुआ, 1/4 पार्ट कितना हुआ 45,000, 45,000 का 10% के रेट से 9 महीना, मतलब ये वाला निकाल रहे थे हम, अलग अलग करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो 45,000 का 10% के रेट से 9 महीना का कितना हो गया 9 मंथ्स का 3375 रुपया, कितना 3375 रुपया। 2016 का क्या हुआ डिप्रिसिएशन हुआ 1/4 पार्ट का, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड निकालना पड़ेगा। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। तो 45,000 में 3375 लेस हो गया 3,375, तो बचा कितना 41,625, कितना बचा 41,625 रुपीज, ठीक है। फिर देखिए सेकेंड ईयर जो डिप्रिसिएशन निकलता है वो आपका डिप्रिसिएशन को काटने के बाद जो वैल्यू आता है उस पे, तो आपका कितना आया देख लीजिए 41,625 रुपीज। तो सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन ऑन 1/4 मशीनरी, तो 1/4 मशीनरी कितना हो जाएगा सेकेंड ईयर 41,625 का 10% कितना आ गया आपका देख लीजिए 4,162 रुपया 50 पैसा। अगर अप्रोक्सीमेशन में लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 6 7 8 9 रहेगा तो 2 की जगह 3 हो जाएगा, और 0 1 2 3 4 रहेगा तो 2 का 2 ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए रिटर्न डाउन वैल्यू 41,625 में आपका कितना घटा दिए 41,062 रुपया 50 पैसा, तो कितना आ गया आपका देख लीजिए 37,462 रुपया 50 पैसा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आपका यहाँ तक हम लोग निकाल लिए 1/4 पार्ट का, यहाँ तक मैंने क्या किया निकाल लिया 1 जनवरी 1 2018 तक, ठीक है। अभी भी हमको कितने मंथ का निकालना है, जुलाई में चाहे ना तो 6 मंथ का, 6 मंथ का फिर से क्या करेंगे निकालेंगे। तो एक्चुअली मेरा बोर्ड छोटा है तो अब हम कुछ पार्ट को क्या करेंगे मिटार देंगे। तो देखिए मैं मिटार देता हूँ, कहाँ तक मिटार दूँ, यहाँ से मिटार देता हूँ, ये सब मिट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या करता हूँ मैं इसको मिटार देता हूँ जी, ठीक है। ओहो अच्छा कोई बात नहीं है, यहाँ तक क्या किया मैंने इसको मिटार दिया। ठीक है, इसको क्या किया मैंने यहाँ से इसको क्या किया, ये सब वर्किंग नोट्स को हटा देते हैं, एक बार तो लिखा ही चुका है। ये सब को क्या किया मैंने हटा दिया। अब इसको ये सब कर लेने के बाद अब देखिए यहाँ तक कर लिए। अब देखिए
अब फोर्थ वाला रिटर्न डाउन वैल्यू हो गया ना, देखिए 6 में निकालेंगे, 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया आपका 6 में देखिए क्या हुआ, सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन, ये सब तो निकल गया सेकेंड ईयर। अब देखिए डिप्रिसिएशन मतलब थर्ड ईयर है ना, बोलेंगे थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन ऑन 1/4 मैसनरी। ठीक है, क्या निकालेंगे, थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन ऑन 1/4 मैसनरी। तो देखिएगा थर्ड ईयर, तो आपका रिटर्न डाउन वैल्यू ही ना आ रहा था, कितना आ रहा था, 37,462.50। इसको चाहे तो आप 63 भी कर सकते हैं अप्रॉक्स में, चलिए मैं 63 ही कर देता हूँ कितना 63। ठीक है, 37,463 और कितना बोलता है 10% के रेट से, कितना 10% के रेट से, और कितना मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, क्योंकि कब बेच रहा है आपका 1 जुलाई को बेच रहा है ना, 6 मंथ के लिए। तो चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेट कर देते हैं। तो 37,463 37,463 इंटू 10 इंटू 6/12 है ना, तो आपका कितना आ गया देख लीजिए, 1873 रुपया 15 पैसा। 1873 रुपया 15 पैसा अप्रॉक्स में लेंगे तो कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स में लेंगे तो कितना आ जाएगा 1873। ठीक है, क्योंकि आपका 0 1 2 3 4 रहता है तो 3 का 3 रहता, अगर यहाँ पे 1 के जगह 5 6 7 8 9 रहता तो 3 के जगह कितना हो जाता 4। तो ये मेरा क्या निकल गया, डिप्रिसिएशन किसका, थर्ड ईयर का, कितना 1/4 पार्ट का। तो मैंने निकाल लिया, तो देख लीजिए मैंने कितना निकाला, 1873। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सारा चीज किया है। सबसे पहले क्या किया, ध्यान से देखिएगा, आपका 2018 जुलाई 1 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 1/4 मैसनरी, 1/4 मैसनरी का थर्ड ईयर में कितना आया 1873, तो 1873 लिख दिया। 1873 डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मैसनरी अकाउंट हो गया। फिर देखिए जुलाई 1 बेचा है ना, कितना में 36,000 में, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मैसनरी, तो बाई बैंक अकाउंट 36,000 हो गया। अब ध्यान से देखिए कि आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस, क्या देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस, तो हमको रिटर्न डाउन वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू, क्या निकालना पड़ेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू। तुरंत पता लग जाएगा कि प्रॉफिट हुआ है एक लॉस। रिटर्न डाउन वैल्यू तो कितना था आपका, देख लीजिए 37,463। ठीक है, 37,463 में डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 1873। ठीक है ना, 1873। तो देखिए कितना आपका रिटर्न डाउन वैल्यू आएगा, तो आपका हो जाएगा आपका 37,463, 37,463। ठीक है, 37,463 माइनस कितना हो जाएगा 1873, कितना 1873, तो कितना आ गया आपका 35,590, कितना आ गया 35,590। ये कब आया आपका 1/4 पार्ट मैसनरी का, कब आया आपका ऑन आपका क्या बोलता है ऑन, कब बोल रहा है ऑन 1 जुलाई 2018 को। तो बताइए 35,590 रिटर्न डाउन वैल्यू आया कब, आपका 1 जुलाई 2018 को, और बेचे कितना में 36,000 में। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट। आपका 35,590 का कितना बेचे हैं 36,000 में, तो क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो लिखेंगे क्या, प्रॉफिट, अगर 7 नंबर देना चाहते दे दीजिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मैसनरी। ठीक है जी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मैसनरी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 36,000 में बेचे, कितना का 35,590 का, 35,590 का। ठीक है, तो आपका घटा देते हैं 36,000, कितना 410, कितना है आपका 410। तो 410 मेरा क्या हो गया प्रॉफिट, क्या हो गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का एंट्री क्या होता है आपका, मैसनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होगा, मैसनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट होगा ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, लॉस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाता, टू क्या हो जाता है मैसनरी।
प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट और मैशनरी अकाउंट डेबिट, तो मैशनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मैशनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट 410। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, आपका ये दोनों अमाउंट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए बचा कितना, 3/4 मैशनरी, 1/4 मैशनरी तो आपने बेच दिया, तो बचा कितना आपका 3/4 मैशनरी। तो 3/4 मैशनरी का देखिए यहाँ पे निकाल देते हैं डिप्रिसिएशन। देखिए लिखेगा क्या, डिप्रिसिएशन ऑन 3/4 मैशनरी। ठीक है, क्या निकालेंगे जी, क्या निकालेंगे, डिप्रिसिएशन ऑन 3/4 मैशनरी। तो आप बताइए, ध्यान समझिएगा यहाँ पे, अब यहीं पे कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है क्या है, ये टोटल था ना 1,49,850, तो 1,49,850 में 1,49,850 में हमने क्या किया, 1/4 तो बेच दिया, 1/4 का हिसाब किताब हो गया। बचा कितना 3/4, तो इसको क्या करेंगे, गुना 3 और भाग कितना कर देंगे 4, तो कितना आपका 3/4 मैशनरी आ जाएगा। 3/4 मैशनरी कितना आ जाएगा, देख लीजिए आपका 1,12,375 रुपया 50 पैसा। बात को समझिएगा, 1,49,850 का मैंने क्या किया, आपका 3/4, कितना किया 3/4, 3/4 तो 1,12,387 रुपया 50 पैसा। सुन लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ, 1,49,850 का मैंने क्या किया 3/4, तो कितना आ गया 1,12,387 रुपया 50 पैसा। अब देखिए ये तो पूरा 1 साल रहा ना, तो 1 साल पे इस पे क्या कीजिए, डिप्रिसिएशन निकाल दीजिए। 3/4 पार्ट तो पूरा 1 साल रहा ना, तो इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए आपका 11,238 रुपया 75 पैसा। देखिए कितना आ जाएगा, 11,238 रुपया 75 पैसा। यहाँ पे आपका 5, 6, 7, 8, 9 रहेगा, तो 8 की जगह कितना हो जाएगा 9, तो अप्रॉक्स कर दीजिए, क्या कर दीजिए अप्रॉक्स 11,239 रुपया। क्या आ गया 11,239 रुपया, 11,239 रुपया। तो ये जो डिप्रिसिएशन निकला ना 31 दिसंबर को बाय डिप्रिसिएशन लिखा है 3/4 मैशनरी, तो कैसे निकालेंगे, 1,49,850 का 3/4, तो 3/4 जो है आएगा, 3/4 कितना आएगा 1,12,387 रुपया 50 पैसा का 10%। ठीक है, 11,239, तो आपका बाय डिप्रिसिएशन हो गया 11,239। ठीक है, तो अब क्या हुआ, फाइनली सारा सेटलमेंट वगैरह सब हो गया, तो इधर जोड़े तो कितना आया 1,50,260 और इधर सब माइनस कर दिए, ये सबको माइनस कर दिए, तो फाइनली मैशनरी का बैलेंस कितना आ रहा है आपका 1,01,148 रुपया, यानी 1,01,148 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद आपका 31 दिसंबर था 2019, जनवरी 1 टू बैलेंस BD 1,01,148 रुपया। ठीक है, ये जो 1,01,148 रुपया जो बैलेंस आ रहा है, कितना पार्ट मैशनरी का बैलेंस बता रहा है 3/4, कितने का 3/4, 1/4 तो आपने क्या किया बेच दिया, कितना में 36,000 में। ठीक है, और उस पर डिप्रिसिएशन की कितना हुआ 1,873 रुपया, प्रॉफिट कितना हुआ 410 रुपया। ठीक है, तो ये सब मैंने क्या क्या किया। अब एक दूसरा तरीका भी है, अगर आप चाहते हैं कि इतना कैलकुलेशंस नहीं करने के लिए, तो एक दूसरा तरीका भी है कैलकुलेशंस करने का, वो भी हम आपको तुरंत बताएंगे। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राइट, पहले आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम दूसरा तरीका से आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके भी बताते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका से
मैं आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दिखाता हूँ 1/4 मैसनरी का। ध्यान से देखिए, बोलता क्या है कि आपका ये तो निकालिए डिप्रिसिएशन, ये निकाल लिए, तो फाइनली 2018 जनवरी 1 को बैलेंस कितना आ रहा है आपका 1,49,850। ठीक है, ये आपका कितना मशीनरी का है, पूरा मशीनरी का, तो 1,49,850 रिटर्न डाउन वैल्यू तो आ ही गया, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे, देख लीजिए कितना मशीनरी बेच रहे हैं 1/4 ना, तो लिखेंगे क्या आपका 1/4 पार्ट ऑफ मैसनरी, 1/4 पार्ट ऑफ मैसनरी ऑन, कब, ऑन आपका क्या बोलता है जनवरी 1, 2018। इसको समझिएगा, आपको क्या बोलता है कि 1/4 पार्ट ऑफ मैसनरी ऑन जनवरी 1, 2018 इस डेट को, तो टोटल के लिए कितना है 1,49,850, 1,49,850, थोड़ा बढ़िया से लिख दें 1,49,850। तो इसी का निकाल देते हैं 1/4, सीधा सा बात है, आपको ऊपर से कैलकुलेशंस करके लाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यही से क्या करेंगे हम लोग निकाल देंगे। आपका 1,49,000 का 1,49,850, 1,49,850 का कितना 1/4। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 37,462.50। ठीक है, 37,462.50। अगर इसका अप्रॉक्स करें तो कितना हो जाएगा 37,463। ठीक है, क्योंकि 5 है, 5, 6, 7, 8, 9 रहेगा, तो दो की जगह कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन का क्या नियम है, तो ये निकल गया ना आपका कि भैया आपका 1/4 पार्ट का 1 जनवरी 2018 को कितना आ गया 37,463। अब इस पे क्या करें, डिप्रिसिएशन निकाल दीजिए, है ना। डिप्रिसिएशन ऑफ 1/4 मैसनरी, डिप्रिसिएशन ऑफ 1/4 मैसनरी फॉर 6 मंथ, 6 मंथ का निकलेगा ना, क्योंकि आपका जनवरी है और जुलाई में बेच रहा है। देख लीजिए 37,463 का 10/100 और 6/12। ठीक है, तो इसका निकाल देते हैं ना 37,463 गुना 10 गुना 6 डिवाइडेड बाई 1200। ठीक है, तो कितना आ गया देख लीजिए 1,873 रुपया 15 पैसा। ठीक है, तो अप्रॉक्स में लेंगे तो कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स में लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 1,873 रुपया, 1,873 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। एक बार फिर से समझा दूं, देखिए यहाँ तक तो आप पहुँच जाइएगा 1,49,850। ठीक है, और डिमिनिशिंग मेथड है, अच्छी बात है। तो आपका क्या हुआ 1/4 पार्ट ऑफ मैसनरी ऑन जनवरी 1, 2018, तो आपका 1,49,850 पूरा मैसनरी का है, 1/4 निकाल दिए तो कितना आ गया 37,462 रुपया 50 पैसा। अप्रॉक्स में लिए तो 37,463 रुपया। अब 37,463 रुपया का 6 ही मंथ ना, जुलाई 1 में तो बेच ही रहा है, तो डिप्रिसिएशन ऑफ 1/4 मैसनरी फॉर 6 मंथ, है ना, आपका कितना 37,463 का आपका 10/100 6/12 आपका कितना आ गया 1,873 रुपया 15 पैसा। अप्रॉक्स में लिए तो कितना आ गया 1,873 रुपया। तो आप यहाँ से ही आप 1/4 पार्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, नहीं तो ऊपर से भी आप चल सकते हैं। जैसे बताया था ना अभी मैंने कि कितना था टोटल, कितना था 1,80,000, 1,80,000 का 1/4 45,000, तो 45,000 से नीचे आइए यहाँ तक, या यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाइए, जैसा भी आपको सुविधा लगे आप काम कर सकते हैं। अब क्या करें, फाइनली इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में मैं क्वेश्चन नंबर 18, 19 और भी
3-4 क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व कर दूंगा, तो पूरा डिप्रिसिएशन का चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।